शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवान्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वैशाख महत्म की जय, सनातन धर्म की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसी व्रत कथा वैशाख मास कृष्ण पक्ष बरुतनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी महिमा मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुतनी है और वह इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान कराती है। बरुतनी का व्रत करने से सदा सुख रहता है, पाप की हानि होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंद भाग्य वाली स्त्री भी सौभाग्यवती हो जाती है और यह मनुष्यों को दोनों लोकों का आनंद और सब पापों को दूर करके पुनर्जन्म से मुक्त देने वाली है। बरुतनी का व्रत करने से मंदता स्वर्ग को चला गया, दुदुम्बार आदि बहुत से राजा स्वर्ग को चले गए, भगवान शंकर ब्रह्म कपाल से मुक्त हो गए और 10,000 वर्ष तप करने से जो फल मनुष्य को मिलता है, उसके समान फल बरुतनी का व्रत करने से प्राप्त होता है। निरुपमोत्तम यह एकादशी जो है बहुत पवित्र है और व्रती के पाप को दूर करने वाली और भक्ति को देने वाली है। हे नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से अधिक हाथी का दान और हाथी के दान से भूमि का दान सबसे अधिक और तिल का दान उससे भी अधिक बताया गया है और तिल के दान से स्वर्ण का दान उससे भी अधिक बताया गया है और स्वर्ण दान से भी अधिक जो है अन्न दान बताया गया है। अन्न के दान से उत्तम न तो कोई दान हुआ है और न आगे कभी होगा। हे पितृदेव, मनुष्यों की तृप्ति अन्न से होती है और हे निरुपम, उसी के समान कवियों ने कन्यादान भी बताया है। कन्यादान कहा है, भगवान ने स्वयं कहा है कि गौदान उसी के समान है और कहे हुए सब दानों से अधिक विद्यादान बरुतनी का व्रत करने से मनुष्य विद्यावान के फल को प्राप्त होता है और पाप से रहित होकर जो मनुष्य कन्या के धन से निर्वाह करते हैं, वे मनुष्य महाप्रलय तक नरक में जो है वास करते हैं। इसलिए कन्या का धन कभी नहीं लेना चाहिए। हे राजेंद्र, जो कोई लोभ से कन्या को बेचकर धन लेता है, वह दूसरे जन्म में अवश्य विलव बनता है। जो कोई आभूषण पहनकर तथा यथाशक्ति धन सहित कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की जो है उसके धर्म की कोई संख्या नहीं बताई गई है। हे चित्रगुप्त, तुम भी सामर्थ्य नहीं है। हे राजन, इस विधि से बरुतनी कही है और यह सब पापों को दूर करके अंत में जो है अक्षय गति को देती है। रात में जागरण करके जो जनार्दन का पूजन करते हैं, वह सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होते हैं। हे नरदेव, इस कारण
पाप और यमराज से डरे हुए मनुष्यों को बरथुनी एकादशी का व्रत करना चाहिए और यही उचित है। ये राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है और वे सब पापों से छूटकर विष्णु लोक में सुख भोगते हैं। फलार इस दिन जो है खरबूजे का जो, और यह कथा सुनकर श्रुतिदेव जी कहने लगे और उन्होंने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, वैशाख में छत्रदान करने का क्या मातम्य है और कृपा करके हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तो राजा के इस प्रश्न पर श्रुतिदेव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा वैशाख मास में व्याकुल महात्मा को छत्री का दान करता है, उसको जो है अनंत फल मिलता है। इसमें मैं आपको एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, आप सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का एक बंगाल देश का राजा था और राजा कुशकेतु का पुत्र था तथा अत्यंत बलवान भी था। और वहाँ राजा एक समय शिकार खेलने वन में गया और वहाँ पर अनेक मृग और शूकरों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया तो मुनियों के आश्रम में पहुँचा। उस समय सितार्च नामक ऋषि ध्यान लगाए हुए थे, अवस्था में बैठे हुए थे। उनको यह भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया और वहाँ निश्चित बैठे रहे और आए हुए राजा का कुछ भी जो है वो सम्मान नहीं कर पाए। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़े। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा कि अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधि अवस्था में बैठकर उनको यह भी पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं है। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार तक नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध से राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो। ऐसे ही कृतघ्नियों को अवश्य ही मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इसी से वह शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों ओर से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मारा और शेष शिष्य जो है वो भाग गए। जब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायकाल राजा जब अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सब वृत्तांत सुनकर अपने पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर से बाहर निकाल दिया। जब राजा हेमकंत वन में चला गया तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्म हत्या उसे जो है सताने लग गई। इसी प्रकार उस दुरात्मा को इधर उधर फिरते हुए 28 वर्ष बीत गए। तब एक दिन त्रित नाम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर वहाँ पर वे मूर्छा खाकर गिर गए और दैव योग से हेमकंत ऋषि ने जैसे मूर्छा खाकर
गिरते हुए देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों से एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अल्बुम का जल पिलाया। उस उपचार के करने से उस मुनि की जो है वो मूर्छा वो दूर हो गई, निवृत्त हुए तथा इंद्रियों में कुछ चैतन्य आ जाने से सने सने गांव में वे पहुँचे। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 जो ब्रह्म हत्याएँ जो उन्होंने जो है शिष्य मारे थे 300, तो 300 ब्रह्म हत्याएँ क्षण भर में दूर हो गई। तब हेमकंत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्म हत्याएँ कैसे दूर हो गई और किसने दूर की और वो कहाँ गई, इसका क्या कारण है। और जब वह सोच ही रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संग्रहणी को रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह हेमकंत को डराने लगे। तब हेमकंत मौन साध कर छत्रदान को याद करके और भगवान विष्णु को याद करने लगा। भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वक्सेन को आज्ञा दी कि तुम यमदूतों को रोको और वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकंत की रक्षा करो। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए हैं परंतु उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की है और वैशाख मास में छत्री का दान किया है, इससे वह निष्पाप हो गया है। बोलो श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी जी, मैं 6ठे अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, आप सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनुश्रित राजा बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन नगर में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उनमें से एक बैठते ही उतावला हो उड़ गया। तब जो है नगर के पंडितों ने कहा कि हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? तू राजा जनुषित से भी पहले ही क्या स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पंछियों में जो सरदार था उसने कहा कि इस राजा से भी बढ़कर एक रैक मुनिश्रेष्ठ है और वह बैकुंठ का अधिकारी होगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। तब राजा ने मन में विचार किया कि मेरे से उसका बड़ा जो है पुण्य होगा जिसकी यहाँ हंस स्तुति करते हैं। यह विचार करके राजा ने कहा कि चलकर हम उसके दर्शन करने चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस पर प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान करके ब्राह्मणों को दान दिया और फिर भगवान शंकर महाराज जी के दर्शन किए और फिर लोगों से पूछा कि यहाँ कोई रैत मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा नहीं। फिर राजा ने उत्तर दिशा में जाकर बद्री नारायण को वर्षा, वहाँ से राजा का रथ चला भी नहीं था। तब राजा ने कहा कि मैंने पृथ्वी की परिक्रमा करी है परंतु किसी भी स्थान पर नहीं अटका और यहाँ पर कोई ऐसा पुण्य आत्मा रहता है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चल रहा है। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कंधारों में एक मुनि बैठे हैं और जिसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है।
जैसे सूर्य की किरणें होती है। तब राजा ने देखते ही कहा कि यहाँ रैक मुनि होंगे। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी तथा हाथ जोड़कर स्तुति करी। तब रैक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा कि हे पृथ्वीराज, तू चारों धाम का प्रश्नहार, धर्म का साधनहार, तू पुण्य आत्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से हुआ है। तब मुनि ने कहा कि हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ और इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा कि हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य का त्याग कर दिया और रैक मुनि ने गीता जी के 6ठे अध्याय का पाठ आरंभ करा दिया। तब वह राजा भी पाठ करने लगा। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए और जिस पर बैठकर वह बैकुंठ धाम को चले गए। सिर कमल नेत्र कटे पीतम्बर आधार मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। सिर कोल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय वाली चल श्री वामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदात दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कच्छ वाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी। फिर वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे। नवनीत नागर सेवितर मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल शव शक विराजे संग राधे भामिनी। बंसी बट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। बज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ा वहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणाम ही। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निश्चित विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। बोलो विष्णु भगवान की जय।